इसका आप स्क्रीनशॉट ले लें। आप देखें इसमें आपने इन तमाम पार्ट्स में पहली बात तो ये कि पीएच फाइंड आउट कर। अब ए पार्ट में आपको दिया गया है 10⁻⁻⁴ मोल पर डेसीमीटर क्यूब ऑफ HCl। अब सबसे इसमें देखें कि HCl जब आयोनाइज होगा तो HCl आयोनाइज होने पर ये H पॉजिटिव आयन बनाएगा और Cl नेगेटिव आयन देगा। तो आप देख सकते हैं अगर हम यहाँ पर ये 1 मोल लेंगे, 1 मोल HCl लेंगे तो फिर 1 मोल हमें हाइड्रोजन आयन हासिल होंगे और वैसे 1 मोल आपको क्लोराइड आयन भी हासिल होंगे। इससे आपको अंदाजा हो जाएगा कि हाइड्रोजन आयन जो है उसकी कंसंट्रेशन क्या होगी। तो हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन क्या होगी? दैट इज इक्वल टू द कंसंट्रेशन ऑफ HCl और HCl की कंसंट्रेशन 10⁻⁻⁴ मोल पर डेसीमीटर क्यूब दी गई। अब पीएच फाइंड आउट करना है तो पीएच का फॉर्मूला क्या था? दैट इज नेगेटिव लॉग ऑफ हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन। तो फिर ये आ जाएगा पीएच इज इक्वल टू नेगेटिव लॉग ऑफ हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन 10⁻⁻⁴। तो -4 को आप पहले ले आए, इस तरह पीएच इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? 4 इंटू log 10। log 10 की जो वैल्यू है वो है 1, तो 4 इंटू 1 दैट इज इक्वल टू 4। इससे आपके पास पीएच की वैल्यू इस केस में 4 आ जाएगी। कैलकुलेटर आप अपने पास रखें और साथ साथ आप कैलकुलेशन भी करते जाइए। उसके बाद आप देखें इसका सेकेंड पार्ट, बी पार्ट। इसका बी पार्ट आपको यहां भी आपने पीएच फाइंड आउट करना है, जबकि ये 10⁻⁻⁴ मोल पर डेसीमीटर क्यूब ऑफ बेरियम हाइड्रोक्साइड दिया गया। इस केस में क्या होगा? यहां पर बेरियम हाइड्रोक्साइड जब ये आयोनाइज होगा तो बेरियम आयन बनेगा और बेरियम आयन के साथ साथ हाइड्रोक्साइड आयन हासिल होगा। यहां आप देख सकते हैं कि अगर बेरियम हाइड्रोक्साइड का 1 मोल लेंगे तो बेरियम का 1 मोल तो हासिल होगा, लेकिन हाइड्रोक्साइड के आपको 2 मोल हासिल हो रहे होंगे। यानी हाइड्रोक्साइड आयन की कंसंट्रेशन बेरियम हाइड्रोक्साइड की कंसंट्रेशन से डबल होगी। तो आप इसको यूं लिख सकते हैं कि हाइड्रोक्साइड आयन की जो कंसंट्रेशन है दैट इज ट्वाइस द कंसंट्रेशन ऑफ बेरियम हाइड्रोक्साइड। बेरियम हाइड्रोक्साइड की कंसंट्रेशन से डबल है। तो 2 इंटू ये आपके पास कंसंट्रेशन है 1, इसका मतलब ये होगा, सॉरी 1 कह रहा हूं, 10⁻⁻⁴ ये कंसंट्रेशन दी गई है। तो 10⁻⁴ से इसको मल्टीप्लाई करें तो सिंपल 2 इंटू 10⁻⁻⁴ ही रहेगा। तो ये आपके पास कंसंट्रेशन आ गई हाइड्रोक्साइड आयन। अब आप हाइड्रोक्साइड आयन से पीएच नहीं बल्कि पीओएच फाइंड आउट कर सकते हैं। तो पीओएच इज इक्वल टू क्या होगा? दैट इज नेगेटिव लॉग ऑफ हाइड्रोक्साइड आयन कंसंट्रेशन। तो पीएच इज इक्वल टू नेगेटिव लॉग ऑफ हाइड्रोक्साइड आयन कंसंट्रेशन आपके पास है 2 इंटू 10⁻⁴। तो फिर हाइड्रोक्साइड आयन के लिहाज से पीएच फाइंड आउट करेंगे तो ये आ जाएगा नेगेटिव लॉग ऑफ 2 और प्लस
4 इंटू log 10। इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो आप ये तो 4 हो जाएगा, 4 में से log 2 की वैल्यू को माइनस कर दें। 4 में से आप log 2 की वैल्यू को माइनस करें, इसको कैलकुलेशन के बाद ये आपके पास ऑलमोस्ट आता है 3.7 लिख सकते हैं आप इसको, 3.7 ऑलमोस्ट आ जाएगा। आपने यहाँ पे फाइंड आउट करना है पीएच। तो पीएच इज इक्वल टू क्या होगा? पीएच आप यूं फाइंड आउट कर सकते हैं कि आप जानते हैं कि पीएच और पीओएच दोनों का जो सम होता है, पीएच प्लस पीओएच, इन दोनों का सम 14 के इक्वल है। तो फिर पीएच इज इक्वल टू क्या होगा? 14 माइनस 3.7 मीन पीएच हियर दैट इज इक्वल टू, ये आपके पास आ जाएगा 10.3। 10.3 पीएच होगी इस केस में। ये जो है ये आपको कैलकुलेटर से करने की जरूरत है। कैलकुलेटर से आप सॉल्व करेंगे तो आपके पास पीओएच की वैल्यू 3.7 आएगी। इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लें। यहाँ से हमने क्वेश्चन 22 स्टार्ट किया था, करना है। यहाँ पे उसने बताया ये है कि आपके पास है 1 मोल पर क्यूबिक डेसीमीटर इसके ऑफ H2X के, और ये बताया कि ये 50% डिसोसिएटेड है। मैं सिंपल लिख रहा हूँ, 50% डिसोसिएटेड है, यानी 50% डिसोसिएशन होती है, 100% डिसोसिएशन नहीं होती। तो यहाँ पे आप देखें ये H2X है, जब ये आयोनाइज होगा तो ये H पॉजिटिव आयन बनेगा और X नेगेटिव आयन बनेगा। अगर आपके पास इसका 1 मोल होगा तो आपको हाइड्रोजन के 2 मोल और हेलाइड आयन के भी आपको 2 मोल हासिल होंगे। इसमें हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन फिर क्या होगी? दैट इज ट्वाइस द कंसंट्रेशन ऑफ H2X, वो तो 1 है। अब मल्टीप्लाई करेंगे इससे, इससे 50% डिसोसिएशन है तो 50 डिवाइडेड बाय 100, क्योंकि उसने मेंशन किया है कि ये 50% डिसोसिएटेड होता है, तो जो आयंस बनेंगे वो 50% बनेंगे। तो अब आप इसको सिंप्लीफाई करें, तो सिंप्लीफाई करेंगे तो ये इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, 1 डिवाइडेड बाय 2, देन दैट इज इक्वल टू 2, 2 से कैंसिल हो जाएगा। तो ये आपके पास आ जाएगी इसकी कंसंट्रेशन 1 मोल पर क्यूबिक डेसीमीटर। इससे आप फाइंड आउट कर सकते हैं, वेरी सिंपल, पीएच फाइंड आउट कर सकते हैं। पीएच इज इक्वल टू क्या होता है? नेगेटिव लॉग ऑफ हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन। तो फिर यहाँ पर वैल्यू पुट कर दें तो पीएच इज इक्वल टू नेगेटिव लॉग ऑफ हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन, वो है 1। 1 का आप लॉग लें कैलकुलेटर से, ये 0 आ गया। इसका मतलब है इस केस में जो पीएच की वैल्यू होगी सॉल्यूशन की वो 0। लास्ट इसका जो डी पार्ट है वो देखें। डी पार्ट में अगेन आपने फाइंड आउट तो पीएच ही करना है, और आपको यहाँ पे उसने दिया है 1.0 मोल पर डेसीमीटर क्यूब ऑफ NH4OH सॉल्यूशन, और ये 1% डिसोसिएटेड है, 1% डिसोसिएशन, 1% डिसोसिएटेड है, यानी वो 50% था तो ये 1% है। मेथड तो सेम ही होगा। देखिए इसमें यहाँ पर अमोनियम हाइड्रोक्साइड जब ये आयनाइज होगा तो आपको अमोनियम आयन और हाइड्रोक्साइड आयन देगा। अगर इसका 1 मोल हो तो आपको 1 मोल